नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने विशाल विजय जुलूस निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान के नेतृत्व में जसपुर के गांधी पार्क पर एकत्रित होकर भारी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस के दौरान युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ठाकुर मंदिर, मेन बाजार, कोतवाली मार्ग होते हुए जसपुर के सुभाष चौक पहुंचे। सुभाष चौक पर पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र छात्राएं दिन रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वहीं सुभाष चौक पर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अपने संबोधन में विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि देश में छात्र छात्राओं, बेरोजगारों की आवाज को कांग्रेस पार्टी ने देश में गुजर गई, जिसके परिणाम के चलते दबंग और दमनकारी केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिस पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर मशाल जुलूस को विजय जुलूस में तब्दील किया गया। जैसे हमें पता चलता है कि सरकार ने तीनों मांगे मान ली, क्योंकि जो मांग थी, एक तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उन्होंने इस्तीफा दिया, और दूसरी मांग थी जो हमारे बच्चों पे पुलिस ने बर्बरता की, उन पर मुकदमे ना हो, उनके मुकदमे वापस हों, और जो हमारे बच्चे इसमें नीट के एग्ज़ाम में जिनके बाद आत्महत्या की थी पेपर लीक के बाद, उनको मुआवजा मिले। ये सब बातें मानी गई हैं सरकार के द्वारा। तो हमने विजय जुलूस के रूप में कांग्रेस पार्टी ने ये बनाया कि भाई विजय जुलूस के रूप में निकालें, क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, नरेंद्र मोदी बाकी है, क्योंकि मुखिया तो पार्टी का, सरकार का एक ही है। आज तक इतनी 20 बच्चों ने आत्महत्या की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने आगे 2 शब्द संवेदना व्यक्त नहीं की। ये बड़ी दुख की बात है। जबकि कोई भी घटना घटती है, प्रधानमंत्री को शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। इससे पहले भी घटनाएं होती थी, कभी ट्रेन हादसा होता था, कुछ होता था, तो मंत्री सबसे पहले इस्तीफा देता था और वो जिम्मेदारी लेता था। लेकिन आज इतने हठधर्मी हैं इनमें, क्योंकि इन्हें कुर्सी का इतना घमंड हो गया कि हमसे जाने वाली नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता जाग चुकी है। आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज़ ना हो, क्योंकि महिला शक्ति वो नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा महिलाओं के उत्पीड़न इस सरकार में ज़्यादा बढ़े हैं। पेपर लीक 152 के 57 के लगभग हुए हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। आप समझ सकते हैं, युवाओं ने आत्महत्या की, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे किसानों को जो आय दुगनी करने का वायदा किया था, उन पर और 3 बिल थोप दिए गए थे, लेकिन वो बिल इन्हें वापस लेने पड़े। किसान वर्ग हमारा नाराज़ है। व्यापारी जीएसटी अंधाधुंध थोप दी गई, जो हमारे राहुल जी ने कहा था कि 28% नहीं 18% से लेकर लाइए। आप देख सकते हैं, उसको बदल के इन्हें लाना पड़ा, और व्यापारी भी परेशान है। आज व्यापारी भी मायूस है। हमारे सैनिक सिपाहियों का जो ग्रेड पे है, वो इसकी उत्तराखंड में मांग कर रहे हैं कि हमारा 4600 हो, वो भी आज तक नहीं किया। पुलिस प्रशासन भी इनसे खिलाफ है। कोई विभाग ऐसा नहीं है कि इनसे खिलाफ ना हो। जो भी कोई कार्रवाई होती है, वो छोटे कार्रवाई किसी पदाधिकारी पे या नेता पे होती है, या किसी अधिकारी कर्मचारी पे होती है। आपने देखा होगा, रिश्वत लेते कोई पकड़ा गया तो कानून को पटवारी या सेक्रेटरी पकड़ा गया। क्या कोई आईजीएम पकड़ा गया? कोई तहसीलदार पकड़ा गया? क्या कोई कप्तान पकड़ा गया? कोई डीएम पकड़ा गया? कोई सचिव पकड़ा गया? अरे भ्रष्टाचार जहाँ करोड़ों में हो रहा है, आप उन्हें पकड़िए। हजारों वालों से क्या होने वाला है, क्योंकि सब वसूल कर तो ऊपर तक दे रहे हैं। लेकिन इस सरकार में कोई किसी सुनने वाला नहीं था। लेकिन आज युवाओं ने जो हुंकार भरी, इस सरकार को झुकना पड़ा। इसलिए आज जो है, हम यहाँ कांग्रेस परिवार के लोग, युवा शक्ति सब इकट्ठे हुए और विजय जुलूस के रूप में इसे निकाला है। आने वाला टाइम कांग्रेस का है, युवाओं का है, राहुल गांधी जी का है। मैं सबसे आह्वान करता हूँ, हमारी एक आवाज़ पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा एक साथ आए। इतनी शॉर्ट नोटिस पर मैं सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एकता में बहुत ताकत है। और आने वाला टाइम कांग्रेस का है। हमारी जो 2027 में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है।